दोस्तों, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं। हमारी आज की इस कथा में आज हम जानेंगे कि मनुष्य को कौन सा धन सुख देता है और कौन सा धन दुख। दोस्तों, आज की इस कथा में बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कथा से आपको जीवन जीने की कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होंगी, इसीलिए इस कथा को पूरा सुनें और हो सके तो इस पर अमल भी जरूर करें। दोस्तों, काफ़ी समय पहले की बात है। एक गरीब ब्राह्मण दरिद्रता से दुखी होकर अपने राजा के यहाँ धन याचना करने के लिए चल पड़ा। कई दिन की यात्रा करके राजधानी पहुंचा और राजमहल में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा। उस नगर का राजा बहुत चतुर था। वह सिर्फ सुपात्रों को दान देता था। याचक सुपात्र हैं या कुपात्र, इसकी परीक्षा होती थी। परीक्षा के लिए राजमहल के चारों दरवाजों पर उसने समुचित व्यवस्था कर रखी थी। ब्राह्मण ने महल के पहले दरवाजे में प्रवेश किया ही था कि एक वेश्या निकलकर सामने आई। उसने राजमहल में प्रवेश करने का कारण ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं राजा से धन याचना के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे राजा से मिलना आवश्यक है ताकि राजा से मिलकर कुछ धन प्राप्त कर अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। वेश्या ने कहा, महाराज, आप राजा के पास धन मांगने जरूर जाएं, पर इस दरवाजे पर तो मेरा अधिकार है। मैं अभी काम पीड़ित हूँ। आप यहाँ से अंदर तभी जा सकते हैं जब मुझसे रमण कर लें, अन्यथा दूसरे दरवाजे से जाइए। ब्राह्मण को वेश्या की शर्त स्वीकार नहीं हुई। अधर्म का आचरण करने की अपेक्षा दूसरे द्वार से जाना उन्हें पसंद आया। ब्राह्मण वहाँ से लौट आए और दूसरे दरवाजे पर जाकर महल में प्रवेश करने लगे। दो ही कदम भीतर बढ़े होंगे कि एक प्रहरी सामने आया। उसने कहा, इस दरवाजे पर महल के मुख्य रक्षक का अधिकार है। यहाँ वही प्रवेश कर सकता है जो हमारे स्वामी से मित्रता कर ले। हमारे स्वामी को मांसाहार अति प्रिय है। भोजन का समय भी हो गया है, इसलिए पहले आप भोजन कर लें, फिर प्रसन्नता पूर्वक महल के अंदर जा सकते हैं। आज भोजन में हिरण का मांस बना है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं मांसाहार नहीं कर सकता, यह अनुचित है। प्रहरी ने साफ साफ बता दिया कि फिर आपको इस दरवाजे से जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। किसी और दरवाजे से होकर के महल में जाने का प्रयास कीजिए। ब्राह्मण तीसरे दरवाजे की ओर पहुंचा। तीसरे दरवाजे में प्रवेश करने की तैयारी कर ही रहा था कि वहां कुछ लोग मदरा और प्याले लिए बैठे मदरा पी रहे थे। ब्राह्मण उन्हें अनदेखा करके घुसने लगा। एक प्रहरी आया और कहा, थोड़ा हमारे साथ मदरा पियो, तभी भीतर जा सकते हो। यह दरवाज़ा सिर्फ उनके लिए है जो मदरा पान करते हैं। ब्राह्मण ने मद्यपान नहीं किया और उल्टे पांव चौथे दरवाजे की ओर चल दिया। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि वहां जुआ हो रहा है। जो लोग जुआ खेलते हैं वे ही भीतर घुस पाते हैं। जुआ खेलना भी धर्म विरुद्ध है। ब्राह्मण बड़े सोच विचार में पड़ गया। अब किस तरह महल में प्रवेश किया जाए। चारों दरवाजों पर धर्म विरोधी शर्तें हैं। पैसों की मुझे बहुत ज़रूरत है, इसीलिए महल में प्रवेश करना भी जरूरी है। ब्राह्मण बेचारा क्या करे। एक और धर्म था और दूसरी ओर धन। दोनों के बीच घमासान युद्ध उसके मस्तिष्क में होने लगा। ब्राह्मण जरा सा फिसला। उसने सोचा, जुआ छोटा पाप है, इसको थोड़ा सा कर लें तो तनिक सा पाप होगा। मेरे पास 1 रुपया बचा है, क्यों ना इस रुपये से जुआ खेलूं और महल में प्रवेश पाने का अधिकारी बन जाऊं। बेचारों को विश्वास रूप से बदलते देर नहीं लगी। ब्राह्मण जुआ खेलने लगा। 1 रुपये के 2 और 2 के 4, 4 के 8, जीत पर जीत होने लगी। ब्राह्मण राजा के पास जाना भूल गया और अब जुआ खेलने लगा। जीत पर जीत होने लगी। शाम तक हजारों रुपयों का ढेर जमा हो गया। जुआ बंद हुआ। ब्राह्मण ने रुपयों की गठरी बांध ली। दिन भर से खाया कुछ नहीं था। भूख जोर से लग रही थी। पास में कोई भोजन की दुकान भी नहीं थी। ब्राह्मण ने सोचा, रात का समय है, कौन देखता है, चलकर दूसरे दरवाजे पर मांस का भोजन मिलता है, वही खा लिया जाए। स्वादिष्ट भोजन मिलता है और पैसा भी खर्च नहीं होता, दोहरा लाभ है। जरा सा पाप करने में कुछ हर्ज नहीं। मैं तो लोगों के पाप के प्रायश्चित कराता हूँ, फिर अपनी क्या चिंता है, कर लेंगे कुछ ना कुछ। ब्राह्मण ने मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन को छक कर खाया। अस्वाभाविक भोजन को पचाने के लिए अस्वाभाविक पाचक पदार्थों की जरूरत पड़ती है। तामसी विकृत भोजन करने वाले अक्सर पान, बीड़ी, शराब की शरण लिया करते हैं। ब्राह्मण ने कभी मांस खाया नहीं था, इसलिए पेट में जाकर मांस अपना कर्तव्य दिखाने लगा। अब उन्हें मद्यपान की आवश्यकता महसूस हुई। आगे के दरवाजे पर चल पड़े और मदरा की कई प्यालियां चढ़ाईं। अब ब्राह्मण 3 प्रकार के नशे में थे। धन काफ़ी था, साथ में सो धन का नशा, मांसाहार का नशा और मदरा भी आ गई थी। कंचन के बाद कुछ का
सुराग के बाद सुंदरी का ध्यान आना स्वाभाविक ही है। ब्राह्मण पहले दरवाजे पर पहुंचे और वेश्या यहाँ जा विराजे। वेश्या ने उन्हें संतुष्ट किया और पुरस्कार स्वरूप जुए में जीता हुआ सारा धन ले लिया। एक पूरा दिन चारों द्वारों पर व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण महोदय उठे। वेश्या ने उन्हें घृणा के साथ देखा और शीघ्र घर से निकाल देने के लिए अपने नौकरों को आदेश दिया। उन्हें घसीट करके घर से बाहर निकाल दिया गया। राजा को ब्राह्मण की सारी सूचना पहुंच चुकी थी। ब्राह्मण फिर चारों दरवाजों पर गया और सब जगह खुद ही कहा कि वह शर्तें पूरी करने के लिए तैयार है। प्रवेश करने दो पर आज वहां शर्तों के साथ भी कोई अंदर जाने देने को राजी नहीं हुआ। सब जगह से उन्हें दुत्कार दिया गया। ब्राह्मण को ना माया मिली ना राम। जरा सा पाप करने में कोई बड़ी हानि नहीं है, यही समझने की भूल में उसने धर्म और धन दोनों गंवा दिए। अपने ऊपर विचार करें, कहीं ऐसी ही गलतियां हम भी तो नहीं कर रहे हैं। किसी पाप को छोटा समझ करके उसमें एक बार फंस जाने से फिर छुटकारा पाना कठिन होता है। दोस्तों, हम बस एक कदम नीचे की ओर गिरने के लिए बढ़ा देते हैं, फिर पतन का प्रवाह तीव्र होता जाता है और अंत में बड़े से बड़े पापों को करने में भी हिचक नहीं होती। हर पाप के लिए हम खोखले तर्क भी तैयार कर लेते हैं, पर याद रखें जो खोखला है वह खोखला है। छोटे पापों से भी वैसे ही बचना चाहिए जैसे अग्नि की छोटी चिंगारी से सावधान रहते हैं। सम्राटों के सम्राट परमात्मा के दरबार में पहुंचकर अनंत रूपी धन की याचना करने के लिए जीवन रूपी ब्राह्मण जाता है। प्रवेश द्वार पर काम, क्रोध, लोभ, मोह के 4 पहरेदार बैठे हुए हैं। वे जीव को तरह तरह से बहकाते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि जीव उनमें फंस गया तो पूर्व पुण्यों रूपी गांठ की कमाई भी उसी तरह दे बैठता है जैसे कि ब्राह्मण अपने घर का 1 रुपया भी दे बैठा था। जीवन इन्हीं पाप जंजालों में व्यतीत हो जाता है और अंत में वेश्या रूपी ममता के द्वार से दुत्कारा जाकर रोता पीटता इस संसार से विदा हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रखना, कहीं हम भी उस ब्राह्मण की नकल तो नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति दो के समक्ष कुछ नहीं छुपा सकता, एक तो वह स्वयं और दूसरा ईश्वर। दोस्तों, हमारी अंतरात्मा हमें कई बार हल्का सही एक संकेत जरूर देती है कि आप जो कर रहे हैं वह उचित है भी या नहीं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है हमें कमेंट करके बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने परिवार और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बराबर वाले बेल आइकन को जरूर से दबा लेना। और आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।